दोस्तों, अगर आप आरएचएस यूटी 2026 का रिजल्ट देख चुके हैं और अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब आरएचएस ने साफ कर दिया है कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई कॉलेज या कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर बात करता है, तो आप सावधान हो जाए। कॉलेज अलॉट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली काउंसलिंग के थ्रू होगा। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट के सिर्फ 12 दिन बाद में अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। लगभग 15 जून के आसपास में हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन पर आरएचएस का न्यू अपडेट, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। आरएचएस यूटी 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। दैनिक भास्कर और नए रिपोर्ट्स के अनुसार आरएचएस ने कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज को अपने लेवल पर सीधा एडमिशन लेने की अनुमति नहीं है। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऑफिशियली काउंसलिंग प्रोसेस में ही पार्टिसिपेट करना होगा। आरएचएस ने स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी सलाह दी है कि ये नोटिफिकेशन आ रही थी। यूटी 2026 का एडमिशन की दौड़ शुरू, 32,000 से अधिक सीटों पर होगी काउंसलिंग। यानी जो टोटल कोर्सेज है उनमें 32,000 सीटें हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित आरएचएस यूटी 2026 में इस वर्ष 10,867 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। अब भी जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके माध्यम से प्रदेश के नर्सिंग, फार्मेसी और एलाइड हेल्थ साइंस कॉलेजों में प्रवेश दिए जाएंगे। विवि के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, बी ऑप्टोमेट्री, बीएमएस तथा रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। आवेदन प्रक्रिया 1 से 28 अप्रैल तक ऑनलाइन संचालित हुई। अब कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा के लिए 10,858 अभ्यर्थी ने शुल्क जमा कराया था, जबकि कुल 10,867 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। इनमें से 9,610 अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। परीक्षा 21 मई को जयपुर सहित राज्य के 223 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय ने 23 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों के औपचारिक आमंत्रित की थी। अब मेरिट और अभ्यर्थियों की पसंद चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी जो अब काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जल्द ही चालू की जाएगी। इसमें और भी दे रखा है, जो कि वो डायरेक्ट एडमिशन से भी है। किस संकाय में कितनी सीटें, ये भी देख लेते हैं। इस शैक्षणिक सत्र के अनुरूप नर्सिंग संकाय में 10,590 सीटें हैं। फिर फार्मेसी में 21,540 सीटें हैं। बी फार्मा, इसमें टोटल आ गई बी फार्मा और डी फार्मा। उसके बाद में एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में 840 सीटें हैं। फिर उसके बाद में वीक ने कहा कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश नहीं ले, यानी जो ऑफलाइन राउंड है वो नहीं होगा। क्योंकि ऑफलाइन राउंड में क्या होता है कि कॉलेज अपने लेवल पर एडमिशन लेता है, जिसके कारण प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा फीस ली जाती है। तो इसलिए जो अब कॉलेज लेवल पर एडमिशन बंद है, जो भी होगा सिर्फ वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो इसमें आप देख सकते हो, आरएचएस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि प्रवेश केवल विवि की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होगा। किसी भी सरकारी या निजी संबद्ध कॉलेज को अपने स्तर पर सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं है। यानी किसी भी कॉलेज को अनुमति नहीं है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले सके, उसको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे में विद्यार्थी किसी भी प्रकार के भ्रम या प्रलोभन में आकर कॉलेज स्तर पर प्रवेश लेने से बचे और केवल विवि की ओर से जारी आधारिकारी कार्यक्रम का ही पालन करें। यानी इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के भी भ्रम में ना आए कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत से स्टूडेंट क्या, बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे कि अगर आपके कम नंबर है तो आपका मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, आप मुझे इतने लाख रुपए दे दो। तो आप उनको दे दोगे, फिर वो आपका एडमिशन भी करा देंगे, लेकिन आरयूएच से फिर वो क्या आपको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि आरयूएच ने ऑफलाइन राउंड बंद कर रखा होगा। और जो भी डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं उनको कोई सीटें नहीं मिलेगी, तो वो आपके पैसे फिर वो खा जाएंगे। तो इसलिए आप डायरेक्ट एडमिशन ना लें। इसके बाद में एक न्यूज और है, ये देख सकते हो, जयपुर 3 तारीख को आया हुआ था, महज 12 दिन में परिणाम घोषित, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। यानी जो आरयूएच की जो एग्जाम हुई थी उसके बाद में 12 दिन
के अंदर अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो इसकी प्रोसेस कितनी फास्ट हुई है रिजल्ट की। पहले भी ऐसे रिजल्ट जारी हुआ करता था। तो आप देख सकते हो पूरी न्यूज। फिर उसमें दे रखा है सीयूटी 2026 परीक्षा लगातार दूसरे वर्ष कम समय में परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है यूएस। यानी पिछले 2 साल हो गए जो समय पे काउंसलिंग हो रही है और समय पे रिजल्ट जारी हो रहा है। इसमें क्या है, नीट समेत कई राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में हाल के वर्षों में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप के बीच आयोजित सीयूटी 2026 बिना किसी शिकायत के संपन्न हुई। यानी जो नीट में जो पेपर लीक की घटना हुई वो आरएचएस सीयूटी में देखने को नहीं मिली है। एकदम सही तरीके से ये जो एग्जाम है वो पूर्णतः संपन्न हुई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मंगलवार को परीक्षा के 12 दिन बाद ही परिणाम जारी कर लगातार दूसरे साल तेजी और पारदर्शिता का रिकॉर्ड कायम रखा। इससे पहले वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय ने 11 दिन में परिणाम जारी कर तेजी का रिकॉर्ड बनाया था। यानी पिछली बार 11 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया था और इस बार 12 दिन लगे हैं रिजल्ट जारी करने के लिए। कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले ने बटन दबाकर परिणाम जारी किया। जो आप जो ये रिजल्ट जारी हुए हैं, डॉक्टर प्रमोद येवले है जो हमारे न्यू है वो वीसी सर। इस अवसर पर रजिस्ट्रेशन हरफूल पंकज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर येवले ने बताया कि किस्मों को आयोजित ऑफलाइन परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत दर्ज नहीं हुई। परीक्षा बायोमेट्रिक उपस्थित जैमर फ्लाइंग स्क्वाड और सीसीटीवी निगरानी में संपन्न कराई गई। परीक्षा में उपस्थित 79-89% रही। पिछले साल 88,000 जबकि इस बार 96,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। यानी पिछले बार से लगभग 10,000 के आसपास में ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। सत्र 2026-27 में बी फार्मेसी, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज की 21,540 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। अब इसमें कक्षा 17 अगस्त से लगेगी। यानी वो देख सकते हो कि कक्षा है वो 17 अगस्त से चालू हो जाएगा आपका सेशन। यानी जो काउंसलिंग है वो लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी जून, जुलाई और आधा अगस्त यानी 15 अगस्त तक आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके अंदर डायरेक्शन परीक्षार्थी थे। यानी 21 तारीख को परीक्षा हुई थी, 2 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ था। कुल अभ्यर्थी 96,000 थे, 89% थी और प्रवेश सीट 21,540 है। पर ये परिणाम 2025 में 11 दिन में दिया था और इस बार 12 दिन में। फिर सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वालों की कक्षाएं 17 अगस्त से लगने लगेगी। इससे पहले काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। यानी काउंसलिंग आप देख सकते हो 2.5 महीने के अंदर अंदर पूरी कर दी जाएगी काउंसलिंग। उसके बाद में चयन चौधरी बने टॉपर। अब इसमें जो टॉपर बने हैं उनके नाम है जयपुर के अजय चौधरी ने 100 में से 99 अंक हासिल कर परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अजय ने कहा है कि उनका लक्ष्य शुरुआत से ही टॉप करना था। दूसरे स्थान पर 96 अंक प्राप्त करने वाले पंकज और मन चौधरी, तरुण शर्मा, कुंदन शर्मा, पूर्ण विजय और अंजलि शर्मा रहे। यानी जो 96 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये थी न्यूज आपने देख ली कि ना तो आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना है और आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है। और इस बार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। पिछली बार भी ऐसा ही शेड्यूल था लेकिन कुछ कॉलेजों के पास एनओसी नहीं थी जिसके कारण एडमिशन दिसंबर के समथिंग में जाके पूरा कंप्लीट हुआ था एडमिशन का प्रोसेस। लेकिन इस बार अगस्त में हो जाएगा। 17 डेट दिखा रखी है, 17 अगस्त। तो 17 अगस्त यानी एक दिन पहले 15 अगस्त के आसपास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 17 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। जल्दी मैं आपको ये कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो में आपने देख लिया है कि आप